नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार, आपके अपने ही चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब एक मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, तो उसे हमेशा एक ख्याल सर्वप्रथम काटता रहता है, कुंठित करता रहता है। क्या भगवान मेरी दरिद्रता दूर करेंगे, या मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि वो मुझे अपना सकें। और वही मनुष्य जब निम्न स्तर की गरीबी में होता है तो वह जगह जगह से अपनी स्वयं की दूरी बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि वह समृद्ध बाजार में नहीं जाएगा, समृद्ध दुकानों में नहीं जाएगा, समृद्ध लोगों के बीच नहीं जाएगा। उसे ये लगता है कि मैं इनके लायक नहीं हूँ। और यहाँ तक तो छोड़ो, वह बड़े अच्छे मंदिर में भी नहीं जाएगा, अपने इष्ट के अच्छे धाम में भी नहीं जाएगा, यही सोच के कि वहाँ पर मुझ जैसे गरीब का क्या काम। परंतु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर चाहे अपने ही स्वरूप में आए या किसी दिव्य संत के रूप में, हमेशा ईश्वर अपने आप को बहुत ही सीमित रखते हैं, बहुत ही न्यूनतम स्तर पर अपना स्वरूप धारण किए रहते हैं। उसका कारण यही है कि वह जब एक निम्न से निम्न स्तर के गरीब के समक्ष भी प्रकट हो, उनके समक्ष भी आए, तो वह उनसे जरा भी दूरी का एहसास न रखे। क्योंकि सृष्टि का जो कुछ भी निर्मित है, जो कुछ भी जीवित है, वो सब कुछ ईश्वर ही है, उन्हीं के द्वारा रचा गया है। अगर ईश्वर ने एक राजा को रचा है तो एक रंग को भी रचा है। और एक गरीब गरीब क्यों होता है? क्योंकि वह एक ऐसी परिस्थिति में होता है जहाँ पर वह अपने ही वर्तमान से पीछे होता है। और इसके लिए कोई भी दिव्य संत होंगे, चाहे वो बाबा नीम करोली महाराज जी हो, सोमारी बाबा हो, हेड़ा खान बाबा हो, या स्वयं अवतरित प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण हो, उन्होंने हमेशा निम्न से निम्न स्तर के मनुष्य को उठाकर अपने गले लगाया है, ताकि उसके हृदय में अपने प्रभु के लिए जरा भी दूरी न हो। और जितना ज़्यादा मनुष्य अपने ईश्वर के नज़दीक रहेगा, वह उतना ज़्यादा ही अपनी परिस्थितियों को समझ पाएगा, बजाय कि उन परिस्थितियों के नीचे दबना और स्वयं को कुंठित करने के। और बाबा नीम करोली के दर्शन या उनके द्वारा लिया गया कोई भी भोग, यह हमेशा एक माध्यम की तरह ही रहा है सामने वाले मनुष्य के जीवन को तारने के। क्योंकि कभी कभी महाराज जी जब भी लोगों के घरों में जाते तो कहते कि बहुत भूख लगी है, और खाना मांग कर छक कर खाते। और अगर घर की स्थिति दयनीय हो तो जो भी रूखा सूखा होता उसे ही मांग कर खा लेते। कई बार ऐसा हुआ कि सामने वाले के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो बाबा महाराज जी कहते कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी तो पिला दो, और सिर्फ वहाँ से पानी पीकर आगे बढ़ जाते। ऐसी ही घटना जहाँ पर महाराज जी ने गरीब की रोटी से किस तरह से उसका उद्धार किया, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो देखते हुए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आप चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर अवश्य क्लिक करें। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अद्भुत घटना पर। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब बाबा महाराज जी लखनऊ में भक्तों के यहाँ पर विराजमान थे। महाराज जी की सेवा में दिन रात अनेकों भक्त आते रहते, मध्यम वर्ग से लेकर बड़े उच्च स्तर तक के सरकारी महकमे के लोग भी बड़ी भारी मात्रा में प्रसाद लाते, काजू मेवा लाते, और महाराज जी के चरणों में समर्पण करके स्वयं को धन्य करते। बाबा महाराज जी हमेशा उनके प्रसाद को दृष्टि मात्र से अनुभूत करके अन्य भक्तों में तुरंत वितरित करा देते, क्योंकि महाराज जी किसी भी भक्त की लालसा को अपनी आसक्ति नहीं बनाना चाहते। उन्हीं दिनों जब महाराज जी लखनऊ में विराजमान थे, एक दिन महाराज जी के दर्शन के लिए सार्वजनिक विभाग के कुछ कर्मचारी आए हुए थे। उन कर्मचारियों ने आकर बाबा महाराज जी को अनेकों उपहार भेंट किए। किसी ने कंबल, किसी ने शॉल, किसी ने धोती, तो किसी ने फल आहार, और किसी ने तो रुपये चढ़ा दिए, सिर्फ यह वस्तु स्थिति दिखाने के लिए कि हम सरकारी महकमे में हैं और हम सक्षम भी हैं। जिस समय वह कर्मचारी लोग महाराज जी के दर्शन करने आए थे, वह दोपहर का समय था, अतः बाबा महाराज जी ने उसी समय अपना भोजन भी ग्रहण किया था। महाराज जी ने कुछ देर विश्राम किया, जब तक सार्वजनिक विभाग के सभी कर्मचारियों ने बाबा का इंतजार किया। फिर जब बाबा का विश्राम पूर्ण हुआ तो महाराज जी बाहर आए और उन्होंने सरकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों को अपने साथ में लेकर उस जगह के सबसे गरीब इलाके में ले गए, जहाँ पर सड़कों और सफाई व्यवस्था की देखरेख बिल्कुल नहीं होती थी। और वहाँ पर गरीब हमेशा शिकायत करते रहते कि शायद हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे में कोई नहीं देखता। महाराज जी जब उस इलाके से गुजर रहे थे तो सार्वजनिक विभाग के कर्मचारी बड़ा ही मुंह बना रहे थे। उन्हें उस जगह से पैदल निकलने में स्वयं में बड़ी घृणा सी महसूस हो रही थी। परंतु जब अंतर्यामी साथ में हो तो उनकी मनस्थिति कैसे छुपाई जा सकती है, बाबा सब कुछ जानते थे। और पैदल चलते चलते ही बाबा उन्हें एक झोपड़ी में ले गए, जहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति रहता था। बाबा ने आवाज़ देकर उस मुस्लिम को बाहर बुलाया, और उसके बाहर आते ही बाबा ने लपक कर उसे अपने गले से लगा लिया। उसके बाद बाबा धीर होकर बोले, बहुत जोर की भूख लगी है हमें आज। उस मुस्लिम व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि परंतु महाराज जी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। शायद वह बहुत ज़्यादा ही दरिद्र था, अतः ऐसी परिस्थिति में जब कोई आगंतुक आपके द्वार पर आए और आपके पास में अगर थोड़ा बहुत ही बचा हो, तो वैसे गरीब उस बात को छुपा जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भोजन की बहुत चिंता होती है। और यही उस समय उस मुस्लिम के साथ हुआ। उसने महाराज जी को मना कर दिया कि बाबा अभी घर में कुछ भी नहीं है। महाराज जी एक मधुर हंसी के साथ उसे डांटते हुए बोले, हट बदमाश, तेरे पास 2 रोटियां छत में छिपाकर तो रखी हुई है। जो ही बाबा की दिव्य दृष्टि द्वारा उनके मुख से ये शब्द उस मुस्लिम व्यक्ति ने सुने, वह तुरंत महाराज जी के पैरों में गिर गया और बाबा के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों में निरंतर अश्रु आ रहे थे, क्योंकि उसने अपने सामने सत्य को स्वरूप में देख लिया था। वह दौड़कर अपनी झोपड़ी के अंदर गया और छत में ठूसी हुई 2 रोटियां ले आया।
सभी सरकारी महकमे के कर्मचारियों को यह ज्ञात था कि महाराज जी भोजन करके अभी भी भक्त के आश्रय आए हैं, फिर भी बाबा यहाँ पर आकर उस गरीब के घर में रोटी की मांग कर रहे हैं। उनके देखते ही देखते बाबा ने उस मुस्लिम के हाथ से दोनों रोटी छीन ली। उनके देखते ही देखते बाबा ने उनके समक्ष उस मुस्लिम व्यक्ति के हाथ से दोनों रोटी ली और बड़े ही चाव से एक रोटी महाराज जी ने स्वयं खाई और दूसरी रोटी उन्होंने उन कर्मचारियों की ओर कर दी। कुछ कर्मचारियों ने तो मन मारकर उस रोटी के टुकड़े ग्रहण किए, परंतु उनमें कुछ हिंदू ब्राह्मण भी थे जो एक मुसलमान के यहाँ का पका हुआ भोजन हरगिज नहीं खाते, परंतु साथ ही वे बाबा के दिव्य स्वरूप से भी अवगत थे कि अगर वह कुछ भी बुरा कहेंगे, बुरा करेंगे तो महाराज जी सबको जानते हैं। अतः उन्होंने मन मारकर वह प्रसाद ग्रहण किया। तो वहाँ से सभी लोग लौट गए तो उन सरकारी कर्मचारियों के मन में सवाल रहा, महाराज जी ने ऐसा क्यों किया? क्या बाबा ने हमें नीचा दिखाने के लिए किया है, या फिर हमारे द्वारा दिए गए भोग प्रसाद से महाराज जी प्रसन्न नहीं हुए? परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। उस मुस्लिम परिवार की विपन्नता दूर करने के लिए ही परम दयालु कृपालु बाबा नीमकरोली महाराज जी उसके द्वार तक गए थे। यह घटना तो मात्र एक माध्यम थी, क्योंकि उस दिन के बाद उस गरीब की गरीबी ऐसे दूर हुई जैसे बादल छटने पर चांद की चांदनी खिलखिला उठती है और सारी प्रकृति को दीप्तिमान कर देती है। और वह मुस्लिम भक्त महाराज जी का जीवनोपरांत अनंत सेवक बनकर रहा। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि बाबा महाराज जी किस तरह एक निम्न से निम्न मनुष्य के यहाँ का भोजन ग्रहण करके उसकी दरिद्रता का भोग लगाने उसकी झोपड़ी तक स्वयं पहुँच गए। अतः जब आपके जीवन में कुछ चीज़ की कमी हो या कहीं से आपको लगे कि आप थोड़े से गरीब हैं, दरिद्र हैं या निम्न स्तर में जा रहे हैं, या किसी चीज़ की आपके पास में उस समय कमी हो, तो अपने आप को ईश्वर से दूर ना समझें। अगर आप दूरी बनाएंगे भी तो भी ईश्वर आपके द्वार तक स्वयं आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अपने अंदर अपने ईश्वर को अथाह रूप में स्वीकार करें और उसकी दृढ़ता में सदैव रहें। याद रखिएगा, ईश्वर और गुरु उस मनुष्य के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं जो किसी न किसी परिस्थितियों वश होकर अपने आप को उनसे दूर महसूस करता है। हमेशा महाराज जी ने हर व्यक्ति को यही एहसास दिया है कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना तेरे पास, और जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए हनुमान जी के लिए एक दिव्य चौपाई भी कही गई है, तुम रक्षक काहू को डरना। जब तुम ही मेरी रक्षा करने के लिए खड़े हो तो मुझे किस लिए डरना है और मुझे किस बात का डर हो। दोस्तों, यही चौपाई को अपने जीवन का आधार बना लीजिए और आपके जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट बाबा महाराज जी की असीम कृपा से सदैव दूर हो जाएंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते जाते इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसे ही प्यारे से अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीमकरोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।